Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter solutions and today we will discuss example number 6. So the example says the vapor pressure of pure benzene at certain temperature is 0.850 bar. तो जो आपको यहाँ पर गिवन है बेटा उसको साथ साथ हम नोट डाउन करेंगे. क्या दिया है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन. तो बेंजीन जो है वो है बेटा आपका सॉल्वेंट, तो हम इसको लिखेंगे P01. P01 कितना है आपके पास? 0.850 बार. ओके, अब आगे बढ़ेंगे बेटा. अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड weighing 0.5 ग्राम when added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, और आपको बेंजीन का मोलर मास दिया है. तो आपने क्या किया बेटा? प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर आपको पता है. अब उसमें आपने ऐड किया है एक नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड जिसका वेट कितना था बेटा? W2. दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 0.5 ग्राम्स. और क्या है बेटा? W1 कितना है आपके पास? W1 है 39 ग्राम्स. ये क्या है? बेंजीन. ओके, बेंजीन का मोलर मास कितना है? तो हम यहां पर लिख लेंगे M1. M1 कितना दिया है बेटा? 78 ग्राम्स पर मोल. वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार. जब आपने उसमें ये सॉल्यूट को ऐड कर दिया उसके बाद जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आया दैट इज P. ठीक है, P लिख सकते हैं या फिर PS भी लिख सकते हैं. तो P कितना आया बेटा आपके पास? ये आया 0.845 बार. ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है आपको? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस. ये जो आपने सॉलिड सब्सटेंस ऐड किया था कौन सा बेटा? W2. आपको निकालना है इसका मोलर मास M2 आपको यहां पर कैलकुलेट करना है. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से. अब यहां पर क्या हुआ बेटा? पहले वेपर प्रेशर था 0.850, अब कितना हो गया है? 0.845. तो क्या हम यहां पर यूज कर सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कौन सी बेटा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर, शॉर्ट में लिखा मैंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला बेटा? P01 माइनस P डिवाइड बाय P01. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइड बाय P01 इक्वल्स टू X2. X2 इज मोल फ्रैक्शन. ये आपको पता है ना बेटा कैसे आया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? देखो, पहले जो आपके पास था प्योर सॉल्वेंट उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, सॉल्यूशन का कम हो गया, तो इतना कम हुआ. दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट. क्लियर? अब क्या करना है बेटा? आपको निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो यहां पर इसको थोड़ा सा डिराइव करेंगे. अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप क्या करेंगे बेटा? डायरेक्टली वहां पर वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर ले आएंगे. लेकिन हमें तो चीजें समझनी भी है ना? तो हम क्या करेंगे? यहां पर थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद फिर उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर ले आएंगे. ये है आपके पास P01 माइनस P डिवाइड बाय P01 इक्वल्स टू X2. X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. क्या लिख सकते हैं इसको? N2 डिवाइड बाय N2 प्लस N1. मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अब क्या करेंगे बेटा? हम यहां पर बात कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की. फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो N2 है, मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो तो बहुत कम होंगे N1 से, है ना? तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे P01 माइनस P डिवाइड बाय P01 इक्वल्स टू N2 डिवाइड बाय N1. यहां पर क्या किया बेटा आपने? डिनोमिनेटर वाले नंबर ऑफ मोल्स को क्या किया? नेग्लेक्ट कर दिया. ठीक है, इतना आया. अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है. यहां देखो, P01 माइनस P डिवाइड बाय P01 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 मतलब W2 डिवाइड बाय M2. ऐसे ही निकालते हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू, या फिर यहां पर देखो डिवाइड बाय N1 मतलब इस पूरे को डिवाइड करना है किससे बेटा? W1 डिवाइड बाय M1. तो हम क्या कर रहे हैं? इस पूरे को डिवाइड करना है, तो यहां से ये पूरी टर्म ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में. तो क्या हो जाएगा? M1 डिवाइड बाय W1. क्लियर है? बात समझ आ गई? ओके, तो अब ये जो आपके पास आया बेटा फॉर्मूला, इसको हम करेंगे डब्बे के अंदर बंद, क्योंकि इसमें रखनी है आपको सारी वैल्यूज. क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है ये M2.
ठीक, तो सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और M2 को कैलकुलेट करेंगे। देखो P01 कितना है आपके पास 0.850 माइनस P कितना है बेटा 0.845 डिवाइड बाय P01 0.850। ये क्या है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये तो पूरा बार में होगा, बार से बार कैंसिल। ओके, इक्वल्स टू W2 कितना है 0.5 ग्राम्स इंटू M1 इज 78 ग्राम पर मोल डिवाइड बाय M2 ये आपको कैलकुलेट करना है इंटू W1 कितना है बेटा W1 इज 39 ग्राम्स। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट तो यही होती है, मतलब यूनिट वाइज तो हम ठीक कर रहे हैं। अब क्या करना है बेटा, ये M2 ले जाओ इस तरफ, तो ये कितना होएगा M2 इक्वल्स टू 0.5 इंटू 78 डिवाइड बाय 39, और इस तरफ ये कितना आएगा 0.850 माइनस 0.845, ये हो जाएगा 0.005, तो ये आएगा डिवाइड में 0.005, और ये नीचे वाला 0.850 कहाँ जाएगा बेटा, ये चले जाएगा यहाँ पे ऊपर 0.850। अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, आसान है, कर सकते हैं आराम से, तो ये आ जाएगा बेटा 170 ग्राम पर मोल। So this is the molar mass of solute. This is the answer for this example. ठीक है बेटा, अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन। देखो बेटा कैसे लिखा है यहाँ पर, the various quantities known to us are as follows. ये सारी वैल्यूज वो दी हैं जो आपको गिवन था। P01 दिया है, P दिया है, M1, W2 एंड W1। उसके बाद क्या किया, substituting these values in equation 2.28। पुरानी बुक्स में 2.28 होगा, जिनकी बुक में सेकंड चैप्टर था, और जिनके पास नई एनसीईआरटीज हैं जहां पर ये सॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर है वहां पर होगा ये 1.28। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है ये वो इक्वेशन है बेटा जिसको आपने किया है यहाँ डब्बे के अंदर बंद। ठीक, इस इक्वेशन में क्या किया, इस इक्वेशन में आपने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, ये वैल्यूज हमने पुट किया और उसके बाद M2 को कैलकुलेट कर लिया, कितना आया 170 ग्राम पर मोल। सो दिस इज द एग्जाम्पल 6। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।